हम दीदी से निवेदन करेंगे कि हमारे साथ यज्ञ में जो हमारी बहनें माताएं कदम से कदम मिला के इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए तत्पर थी, हमारे साथ लगातार 1 महीने से कार्य कर रही थी। उन दीदी को, उन बहनों को हम सम्मानित करना चाहते हैं। ठीक ठीक तबला एक बच्ची गाना गा रही है, उसके साथ बजाते हैं विदाई वाला। यहाँ से हम नाम पुकारेंगे, पांच हमारे जो कार्यकर्ता बहन हैं वो मंच तक जाएंगे, वहाँ दीदी सम्मानित करेंगे। इन्नर देवी बंडिहा, बिल्टी देवी, संगीता कुमारी, रामसागर देवी, देवकी कुमारी, आप सभी से निवेदन है कि आप मंच तक चलें। ना बोले चलिए 5 ही भेजना है, पहले 5 को जाने दो, 5 को बोल दूँ। जल्दी थोड़ा कीजिए, लेट हो रहा है, तेजी में। सभी लोग बैठे रहेंगे, अभी सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। तेजी में थोड़ा निकलते जाइए। आरती देवी, सुमित्रा देवी, अमीरकला देवी, काला देवी, उषा देवी, आप सभी लोगों से निवेदन है मंच तक चलें। आरती देवी, सुमित्रा देवी, अमीरकला देवी, शाहपुर वाली, काला देवी गोलू के माँ, उषा देवी विवेकानंद जी की माँ, गीता देवी, डोमनी देवी, ललिता देवी शिवनगर, रेखा देवी, प्रियंका कुमारी शिवनगर, आप लोग मंच तक आए।
मंजू देवी, सोना देवी, फन्नू जी की पत्नी जो गंगा राय वाली हैं, भोली देवी, राम कुमारी देवी। आप लोग मंच तक चलें। मंजू देवी वार्ड नंबर 1, सोना देवी वार्ड नंबर 1, रंजू रंजू मंजू नहीं रंजू, भोली देवी, रामकुमारी देवी। आप लोग मंच तक चलें। हंसे। आगे रितिका कुमारी, खुशी कुमारी, नंदिनी, सुनीता देवी, और हमारी एक बहन है आराधना जो बहरी से है। चन्नर देवी जो नवका टोल से हैं। आराधना करें। माला हाथे पूरे माला उधर ध्यान उधर ध्यान लांस पर उधर ध्यान रुक जाओ अब होगा ना तो युवा वाला में। अब हम अपने युवा साथी को भी सम्मानित करना चाहते हैं जो हमारे साथ इस यज्ञ में कदम से कदम मिला के चल रहे थे, काफी मेहनत किए दिन रात। सबसे पहले मैं नागमणि जी को बुला रहा हूं जो हमारे प्रखंड समन्वयक हैं शिवाजी नगर के। नागमणि जी, नागमणि जी आप जहां कहीं हो मंच तक आए। मंच खाली हो जाता है हमारे बहने से, उसके बाद पुरुष। नागमणि जी 1 मिनट होल्ड कीजिए। नागमणि जी, विवेकानंद जी, दयानंद जी, राजू जी और बबलू जी, आप लोग मंच तक चलें दीदी से आशीर्वाद लेने के लिए।
राजू, बबलू, शांति से, हल्ला नहीं बाबू। बटन देख लेना, ऑन कर लेना उसको। तो ताल बैठ जाओ आप लोग। हेलो हेलो। अखिलेश कुमार, उत्पल कुमार, श्रवण कुमार, ज्योतिष कुमार, आप लोग मंच तक आए। अखिलेश कुमार, उत्पल कुमार, श्रवण कुमार, ज्योतिष कुमार। समझूंगी तब बजा पाऊंगी। हेलो। इस विदाई की बेला में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। मैं दीदियों को विदाई देती हूँ इस गीत के माध्यम से। ज्योति पुंज के द्वार साज को तुमको आज विदाई है, तुमको आज विदाई है। ज्योति पुंज के द्वार जाने के शीघ्र आई है, तुमको आज विदाई है। टूट गए पथ की जिनके टूट गई स्वर्णिम घड़ियाँ, तुम्हें तोड़ने हैं जाकर फिर उन हाथों की हथकड़ियाँ। अर्घ चढ़ाया करते हैं जो देवों के दरबार में, शक्ति नहीं रह गई है जिनको वाणी और पुकार में, उनमें फिर साहस तुम भरना, ऐसी ही फिर आई है, तुमको आज विदाई है। ज्योति पुंज के द्वार साध को जाने के शीघ्र आई है, तुमको आज विदाई है। चमक भूल गए जिनकी आँखों के पावस रोते रोते, चमक गई धुल जिनकी आँखों के पावस की रोते रोते, मेरी आवाज़ जिनके आंगन करते वे विष के
जिसका घर बहेरी के शेर पंचायत से है। और यह बच्ची आज जो दीदी बैठी हुई है बड़ी दीदी के बगल में, वही दीदी आज से 2 महीना पहले शांति कुंज में इसे युग शिल्पी का प्रशिक्षण दिए। आज देखिए कैसा इस बच्ची का सौभाग्य है कि अपने गुरु के सामने एक विदाई गान प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। इस बच्ची के भी माता पिता हैं और इनके माता पिता इन्हें आगे बढ़ाने में इतना मनोबल बढ़ाते हैं कि ये बीए का एग्जाम था होने वाला, लेकिन इनके माता पिता बोले कि नहीं दीदी, बीए का एग्जाम तो अगला साल दे देगी, लेकिन गुरुवर का जब संदेश आया है, निमंत्रण आया है, तो पहले गुरुद्वारा जाएगी। और पहले थोड़ा सा झिझकती थी गाने में, गाना तो इससे पहले से भी आता था, लेकिन झिझकती थी। महज 1 मासीय कोर्स जिसके लिए जीजी ने आप सभी बेटियों को, बहनों को निमंत्रण दिया है, वो ये बच्ची करके आई हैं और उसके गुरु सभी जीजी बैठी हुई हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी इन आराधना, इसका नाम भी है सुंदर सा आराधना, इनके माता पिता के लिए एक बार जोरदार आप लोग ताली से अभिनंदन करें। सभी माता पिता ऐसे ही हों जो अपनी बेटी को सीता बनाने का काम करें, सीता जैसी संस्कार दें। अगर सीता होगी तो जनक का नाम होगा, सीता नहीं होगी तो जनक जी का नाम कोई जानने वाला दुनिया में नहीं है। राम होंगे तो दशरथ जी का नाम जाना जाएगा, राम नहीं होंगे तो दशरथ जी का नाम जानने वाला कोई नहीं होगा। आइए अब विदाई गान हुआ। अब जो हमारे शेष युवा वर्ग बचे हुए हैं सम्मान के लिए, हम अपने आदरणीय भैया को कहेंगे कि उनका नाम लें और धीरे से कतारबंद मंच पर जाने की कृपा करें। विकास कुमार, प्रशांत कुमार, प्रवीण कुमार, गोलू कुमार, विक्रांत कुमार, अमित कुमार, गुलशन कुमार ठनका और लाला, आप लोग मंच तक आने की कृपा करें। देश की रक्षा कौन कर रहे हैं? हमारे सैनिक कर रहे हैं ना, सीमा पे वो ड्यूटी दे रहे हैं, तभी तो दुश्मन देश का जो है सो सिपाही हमारे देश में नहीं घुस रहे हैं और हम सभी जनता अमन चैन के साथ सो रहे हैं। आज इन युवाओं को इसलिए स्वागत किया जा रहा है, सम्मान और अभिनंदन किया जा रहा है कि अपने ग्राम के, अपने ग्रामीणों की रक्षा करें, अपने परिवारों की रक्षा करें। जैसे एक सीमा पर हमारे सिपाही करते हैं, अपने समाज का सिपाही बन करके रहें, अपने परिवार का सिपाही बन के रहेंगे, तभी हमारा यह राष्ट्र बचेगा, तभी हमारा यह देश बचेगा। क्योंकि अगर आज के युवा अगर सो रहे हैं, सो जाएंगे, उनके अंदर वो ललक नहीं होगी, लहरें नहीं होगी देश को, परिवार को, समाज को बचाने का, तो विश्व के विनाश से बचाने वाला इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इन युवाओं के स्वास्थ्य के लिए हम लोग मंगल कामना करते हुए जोरदार एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। और ये समाज के ठेकेदार हैं, इन्हें बीरा दिया जा रहा है कि आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप अपनी समझदारी से और अपने कर्तव्य से अपने परिवार का और अपने समाज की रक्षा करेंगे, अपनी माँ बहनों की रक्षा करेंगे। कुदृष्टि रखने वालों को आप उसका संहार कर देंगे। बहनों भाइयों, संहार करने के लिए, दुष्प्रवृत्तियों की संहार के लिए इन युवाओं को आज परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ओर से सूर्य भगवान के साक्षी में, अग्निदेव के साक्षी में इनका सम्मान और स्वागत हो रहा है। इनके लिए एक बार और जोरदार तालियां के साथ। आदित्य हाँ। चंदन सिंह जी रानीपट्टी, जितेंद्र कुमार बंडिहा,
उर्फ जित्तो जी, रणवीर सिंह बाच बाबू, बबली, रंजीत यादव, पवन कुमार सिन्हा जी वकील साहब, वीरेंद्र कुमार, ओमी भैया, सबसे छोटा कार्यकर्ता जो हमारे थे गौरी, शिवानंद और राधे। आप लोग मंच तक चलें। राम भजन भाई जी बेला, भगवान बाबू जी बेला। आप लोग मंच तक चलें। और हम अपने बड़े भाई गोपाल बाबू कौन है, शायद आप लोग परिचित हैं ही पूर्व से, लेकिन मैं पुनः बता दूं, जिनकी ये बगिया है हमारे बाबा थे बसंत बाबा, उन्हीं के सुपुत्र श्री गोपाल बाबू से आग्रह करेंगे कि वो मंच तक चलें और भैया से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब देखिए, शांति बनाए हैं ना आप लोग, अच्छा लग रहा है ना। अब देखिए, आप सबके बीच आपके पोषक, खेत में खाद देने वाले, खेत को तैयार करने वाले और उसमें फसल लगाने वाले कौन थे बंडीहा गांव में? हमारे आदरणीय स्वर्गीय बसंत बाबा, जिन्हें आप लोग आदर से बाबा कहते हैं। अब उनका कर्म कैसा रहा और उनके कर्म भूमि में कैसा बीज बोया गया कि आज पूरे बंडीहा गांव धन्य धन्य हो गया, गायत्रीमय हो गया। ये उनके कर्म का फल है, उनके धर्म से जुड़ के कर्म का फल है। और हमने पहले भी बोला कि अगर जनक जी का नाम जानना है तो सीता को आगे बढ़ाइए, संस्कारवान बनाइए, और दशरथ जी को जानना है, अमर करना है, तो उसमें जो है सो राम को आगे बढ़ाइए। आइए आपके बीच आपके आदरणीय स्वर्गीय बाबा का राम आज गोपाल बाबू देव मंच पर पधारे हैं और बड़े ही श्रद्धा से इन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण गया तो भाग लेने आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ बाबा के लिए इनके पुत्र का स्वागत करें ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे और हमारे गायत्री परिवार के इस मिशन में सहयोग अपना देते रहे, समयदान अपना देते रहे और बाबा की जो इच्छा थी उसमें अपना योगदान करते रहे। एक बार इनकी मंगल कामना के लिए बाबा की ओर से फिर से धन्यवाद करते हैं, हम लोग साधुवाद करते हैं। अब हमारे नाम बोले हुए थे। अब हमारे वरिष्ठ जो भाई साहब हैं उन लोगों को सम्मानित करना है। दीदी आप मंच तक जाएं और पाग, हाँ भाई स्टेज पर भाई करवा दियो ना, जाइए पर हम भेजे छी सबको। हम नाम बतबै छी, मंच पर चलू। बाबा के लग में तो सब काम न होते। बाजू राजकुमार यादव ब्रह्मचारी कहाँ के हैं? काजीगुंडा। अब देखिए, अब तो युवाओं की सम्मान और अभिनंदन हो गए। श्रमदान और अंशदान भी किया है और लोगों से भी कराया है। कहा जाता है
कि सिर्फ अगर हम दान दे देते हैं तो सिर्फ दान के भागी बनते हैं, लेकिन अगर दूसरों से भी अंशदान करा देते हैं कोई अच्छे कामों में तो उसका कमीशन भी हमें मिल जाता है और वो हमारे से महादान कहलाने लगता है। ऐसे महादानी हमारे आदरणीय राजकुमार यादव ब्रह्मचारी जी का अब हमारे शांति कुंज के प्रतिनिधि हमारे बाबूजी माला पहना करके पुष्पों की हार से और पाग से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार एक बार इनके लिए ताली बजा करके इनके मंगलमय जीवन की कामना हम सभी करते हैं। अब आगे हैं आगे हैं अब ऐसे ही हमारे पोषक तत्व महेंद्र बाबू जो वारा के हैं, जो इस एज में भी आज तक इनमें वो लहर है, वो जोश है, वो केसरिया रंग भरा हुआ है कि आज 4 दिनों से भले कुछ नहीं किया इन्होंने यज्ञशाला में, न मिट्टी लाए, न गोबर लाए, न लिपाई किए, न पुताई किए, लेकिन एक गुरुदेव के प्रतिरूप बन करके उनके अंशदान, उनके अंश बन करके, उनके प्रतिनिधि बन करके इस स्थल पर एकदम से समय से रहे जब तक यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। शुरू से अंत तक आज 4 दिनों से इन्होंने एकदम अपना समय दान किया है। इनके मंगलमय जीवन के लिए एक बार फिर से हम लोग जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। शांति कुंज के हमारे प्रतिनिधि बाबूजी, परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि हमारे बाबूजी, इन्हें पाग पहना करके और पुष्पों की हार इनके गले में पहना करके और गायत्री माता का आशीर्वाद दिया जाता है कि हे गायत्री माँ, इनका भविष्य उज्जवल हो, ये और आयुष्मान हो, दीर्घायु हो, ताकि हम सबके बीच पूज्य गुरुदेव का ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ जोरदार एक बार ताली के साथ इनका स्वागत करें। अब हम आदरणीय अपने राजकुमार भाई साहब से निवेदन करेंगे कि आप देव मंच पर जाने की कृपा करें। आप पेशे से शिक्षक हैं और बहुत सुंदर गुरुजी ने आपको जिम्मेदारी दिया है। हम लोग तो घर घर जाकर के गुरुदेव का संदेश पहुंचाते हैं, लेकिन एक शिक्षक अगर गायत्री परिवार से जुड़ जाते हैं तो एक विद्यालय में कम आपके समाज के कर्मठ कर्णधार हमारे राजकुमार, आदरणीय राजकुमार मास्टर साहब, जो भूमि पूजन भी किए, पूरे व्रतशील रह करके, व्रत धारण करके, जैसा इनको कहा गया पूरे नियम को पालन करते हुए आज इन्होंने यज्ञशाला में यज्ञदेव को जैसे बुलाया था वैसे आज विदाई भी श्रद्धा भाव पूर्वक इन्होंने किया है। इनकी मंगल कामना के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। सबसे महत्वपूर्ण पद है कोषा अध्यक्ष महोदया, जिन्हें कोष का जिम्मेदारी दिया गया था। रात हमारी दीदी कितना सुंदर बोली कि पति कमा के लाएंगे और पत्नी का काम है संजोना। आज ऐसी लक्ष्मी के हाथ में गुरुवर ने अपना कोष को संभाला, आप लोगों ने अपना कोष को दिया और उस कोष से आज आपका यज्ञ जय जयकार हो गया, जय जयकार हो गया। वो हमारी आदरणीय दीदी हैं, क्या नाम है, शुभ कला दीदी। आपसे भी निवेदन है कि देव मंच पर जाने की कृपा करें। भाइयों बहनों, ये आप लोगों का मेहनत का फल है कि इनमें ईमानदारी, इनमें जिम्मेदारी, इनमें बहादुरी बनी रही। ये आप लोगों का बल है, ये तीनों में आप लोगों का बल है। अब ये तीनों जाएं और इन्हें पाग से, माला से सम्मान किया जा रहा है। अब देखिए, अब सबका तो सम्मान हो गया। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग मंच पे नहीं जा पाए, ऐसा सोचते हैं ना? अब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए। जो लोग मंच पे गए उनको जिम्मेदारी दी गई है। जो लोग मंच पे जाके स्वागत कराए, हम लोग किए, जीजी के द्वारा हुआ, उनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब तुरंत आप लोगों को माता गायत्री के चरणों से, परम पूज्य गुरुदेव के चरण पादुका से
ईमानदारी और बहादुरी दिया जा रहा है। ईमानदारी और बहादुरी का आशीर्वाद दिया जा रहा है। अक्षत पुष्प की आप पर बारिश हो रही है। इनको आशीर्वाद मिला है, आपको महा आशीर्वाद मिल रहा है। बोलिए गायत्री माता की। इनको आशीर्वाद मिला है, आपको महा आशीर्वाद मिलने जा रहा है। सभी लोग अपना हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करते रहें, कर ले, और पुष्पों की बारिश हमारी कार्यकर्ता बहनें करें। जोरदार फूलों से इनका स्वागत करें, महा स्वागत करें। इनका महा अभिनंदन हो रहा है। आप सोच रहे थे, लेकिन आपको सबसे बड़ी जो है सो गायत्री माता का आशीर्वाद मिल रहा है। क्या? बहादुरी का और कर्तव्यनिष्ठ रहने का और ईमानदारी का। आप लोगों ने जो संकल्प लिया ईमानदारी पूर्वक, उसको पूरे कर्तव्य के साथ मर्यादा पूर्ण निभाया है। इसके लिए माता गायत्री के चरणों से आप तक पुष्प और आशीर्वाद जा रहा है। एक बार आप लोगों को पुनः नमन करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। सभी लोग देव मन से भी हमारी इन बहनों के जो कर्तव्य है, मेहनत है, ईमानदारी है, जिम्मेदारी है, इन्हें एक बार हम लोग नमन करना चाहते हैं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्य पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अब बहनों की जिम्मेदारी और ईमानदारी तो हो गई, लेकिन अब भाइयों का पुरुषार्थ का जो ये फल आज यज्ञ सफल हो गया। आप इन्हें छाया के तरह हमारी बहनों के साथ रहे और इन्हें आप लोगों ने पोषण दिया। इन्होंने जो कहा उस बात को आप लोगों ने स्थान दिया। इस पुरुषार्थ के लिए एक बार हमारे भाइयों के लिए भी अक्षत पुष्प की बारिश आप कर दें, और हम अपने भाइयों को भी पुनः एक बार नमन कर लेते हैं, छाया देने के लिए, हमारी बहनों को पोषण देने के लिए, और इसी तरह से आगे भी देते रहिएगा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्यं पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अब अंतिम बारी है। जिन्होंने आज महीने दिन से कलम और कॉपी लेकर के घूम रहे हैं, सिर्फ हिसाब करते हैं, है ना, मेहनत आप लोगों की और हिसाब हमारे आदरणीय उमेश भाई साहब की और आदरणीय विवेका भाई साहब की और आदरणीय हमारे ये भोला भाई साहब की, है ना। ये कलम जो चलाए हैं, इस कलम चलाने के लिए और ईमानदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक इन्होंने कोष का अपना भार संभाला है। इसके लिए हम इन तीनों भाइयों से निवेदन करेंगे कि इसके लिए आप पुनः अपने पुरुषार्थ के लिए मंच पर जाने की कृपा करें। जाइए। इन्हें कि आज से गायत्री मिशन का मशाल बंडीहा गांव में जलता रहे, कभी बुझे नहीं। इसमें ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी सदा स्थापित रहे। इसी मंगल कामना के साथ बैठिए आप। इनके मंगल कामना और स्वास्थ्य के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। चलिए। ये आपके बंडीहा गांव समाज के ठेकेदार हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप तीनों को कहें कि भैया हमको यज्ञ कराना है, फलाने के घर में संस्कार कराना है, आप व्यवस्था बनाइए। नहीं तो स्वयं जो है सो अगर करने लगिएगा तो संगठन में फिर दरारें आ जाएगी। और अपना संगठन, इन तीनों को जिम्मेदारी दिया जाता है कि इस संगठन को मजबूत करके रखें। हमारे स्वर्गीय आदरणीय बसंत बाबा का संगठन जो बना हुआ है, उसमें कभी दरार न आने दें। क्या ऐसा संकल्प आप लोग ले रहे हैं ना? चलिए देखिए। आइए दीदी, अब आगे का जो आदेश हो। और प्रियंका तीनों व्यक्ति को अंग वस्त्र पाग माला से सम्मानित करें। मंच तक जाए आप लोग। प्रियंका पीछे है।
हाँ, तीनों आदमी को ऊपर। निकल गया। ठीक, धन्यवाद। अनीता दीदी मंच तक जाएं। जी हाँ, निवेदन। हम लोग इस यज्ञ का जो मार्गदर्शन कर रहे थे श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, जो रोसड़ा के मुख्य ट्रस्टी हैं, उनके सहयोगी अनीता दीदी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, और उन लोगों के सेवा में रहने वाली प्रियंका, तीनों काफी इस यज्ञ में मेहनत किए हैं। हमारे कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव महोदय, तीनों व्यक्ति, उन तीनों आदमी को सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें। सरता दीदी, अब दीदी को अंग वस्त्र आप लोगों की ओर से भेंट दिया जा रहा है विदाई के लिए। कहे कि ये है मिथिला, और जब मिथिला से हम अपनी बेटी को भेजते हैं किसी बहादुरी के लिए, है ना, किसी जिम्मेदारी के लिए अगले पड़ाव तक, तो विदा करते हैं ना हम लोग अंग वस्त्र दे करके। तो वही अंग वस्त्र अब हमारी अध्यक्ष महोदया जी लोगों को प्रदान कर रहे हैं। जी लोग इसे स्वीकार करने की कृपा करें। झोला झोला वस्त्र वाला इधर बैठ जाइए दीदी, बैठ जाइए। नहीं बैठ जाइए, नहीं दीदी आप बैठ जाइए ना, बड़ी दीदी को बोलिए ना बैठ जाना। दीदी बैठ जाइए, हो गया, बैठ जाइए दीदी। अब अंतिम में, सबसे अंतिम में हम अपनी बहनों की विदाई दे रहे हैं। अपने अध्यक्ष महोदया से निवेदन करेंगे कि आप इनका तिलक लगाएं, और कोषाध्यक्ष महोदया से निवेदन करेंगे कि आप अक्षत पुष्प इन्हें देकर के इनकी मंगल कामना की दुआ करें। और साथ ही सचिव महोदया से निवेदन है कि आप इन्हें मिथिला परंपरा के अनुसार पाग पहना करके इनके जो है सो अगले पड़ाव के लिए हम इन्हें विदा करें। पहले तिलक लगाएं। हमारी आदरणीय सरिता दीदी जो यज्ञ अध्यक्ष थे, अब यज्ञ शांतिपूर्वक पूर्ण हुआ। हमारी बहनों को तिलक लगा करके अगले पड़ाव के लिए विदा की व्यवस्था बना रहे हैं। साथ ही हमारी अध्यक्ष महोदया, कोषाध्यक्ष जो है सो अक्षत पुष्प के साथ इनकी मंगल कामना गायत्री माता से कर रहे हैं। और सचिव महोदया जो पाग पहना करके हमारी ब्रह्मवादिनी बहनों को यहाँ से अगले पड़ाव के लिए विदा कर रहे हैं। आइए इनके स्वस्थ जीवन और मंगलमय जीवन के लिए मंगल कामना करते हुए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। हमारी इन बहनों को
कुदृष्टि परेशान न करे, कोई आसुरी शक्ति परेशान न करे, ऐसी भाव करते हुए एक बार पुनः हम लोग गायत्री माता से प्रार्थना करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों को भी अब अध्यक्ष महोदया से निवेदन कि आप अंग वस्त्र इन्हें भेंट करने की कृपा करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। अब बहनों को भी अंग वस्त्र दे करके विदा कर दिया, विदाई दी गई। अब अंतिम में हम गायत्री शक्तिपीठ रोसड़ा की ओर से आप लोगों से क्षमा मांगते हैं कि हमसे जो त्रुटि हुई होगी, हमारे ट्रस्ट मंडल से जो कमी हुई होगी, उसे आप क्षमा करेंगे अपनी बहन बेटी समझ के। क्योंकि व्यवस्था के साथ साथ कभी रूखा आवाज मुख से निकल जाता है, लेकिन निकालना नहीं चाहते हैं। कभी ऐसा हो गया होगा तो आप अपनी छोटी बहन समझ के या बड़ी बहन को समझ के हमें माफ करने की कृपा करेंगे। हम गायत्री शक्तिपीठ रोसड़ा की ओर से, ट्रस्ट मंडल रोसड़ा की ओर से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। कोई भी लोग बचे ना रहे, भोजन प्रसाद ग्रहण करके फिर प्रसाद लेके अपने घर को जाने की कृपा करेंगे। कलश जमा रहेगा, यही जमा रहेगा समिति में। बाद में तुम लोग अपना समिति से मिलके जो विचार होगा कर लेना। संडे को तो आप मिलती है वहाँ ना? कहाँ? रोसड़ा में हम सब रोज मिलते हैं। दिनकर जी जाते हैं। हाँ दिनकर जी मेरे कुटुंब हैं। अच्छा अच्छा। अब विशेष बात करनी है, आएंगे अगले संडे को। हेलो, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, निवेदन है कि वो चले वहाँ भोजनालय में चलें। कार्यकर्ता बंधु भोजनालय में चल के सभी लोगों को भोजन कराएं। जितने भी हमारे युवा कार्यकर्ता हैं भोजनालय में चलें। सांझ में थोड़ी रहता ना। हाँ, हम सांझ में दीदी लोग भी आ जाएगी।